जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और जय गुरुजी सभी संगत को। मैं फिर से अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और मुझे गुरुजी का कुछ दिनों से बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और तेरा एक बहुत बड़ा अरदास पूरा होने वाला है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मेरी कौन सी अरदास पूरी की है, बट मैं बहुत बहुत तहे दिल से गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरी कोई बहुत बड़ी अरदास पूरी हुई है। जो भी गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की होगी वो मुझे अभी तो नहीं पता, मे बी बाद में मुझे पता चलेगा, बट उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वो मेरा ऑफिस से रिलेटेड है। और मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी, और ये था कि मेरी जो मैनेजर है वो अभी छुट्टी पर है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने कई सत्संग अपने ऑफिस के बारे में पहले भी शेयर किए हुए हैं, और कि मैनेजर थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की है, और फिर काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड है, और वो छुट्टी पर है। और मैंने ऐसी मैं गुरुजी के सामने बैठी थी, पूजा कर रही थी। मैं बोला कि काश गुरुजी उसकी छुट्टी और थोड़ी एक्सटेंड हो जाए, और थोड़ा रिलैक्स्ड है अभी ऑफिस, तो थोड़ा स्ट्रेस कम है। और कल एक मीटिंग हुई, उसमें सुनने को आया कि अभी वो पक्का नहीं है कि वो अभी मंडे से आएगी, उसको और भी देर लग सकती है। सबसे पहले मेरे माइंड में बस गुरुजी आए, और मैंने बस गुरुजी को अपने मन में शुक्राना किया। और मैं बोला थैंक यू गुरुजी। मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मेरी सुन ली। और दो ये टेम्पररी है, मुझे पता है, कोई हमेशा के लिए तो गया नहीं ऑफिस से, या वो हमेशा छोड़ के तो नहीं चली गई, बट फिर भी तो मुझे ये शेयर करना था। मुझे पता है गुरुजी ने मेरी सुनी, और गुरुजी को लगा कि चलो ठीक है, ये बोल रही है तो ये भी पूरा कर दो। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का हमेशा बहुत एक मैसेज भी आ रहा है कि तू घबरा मत, अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा चिंता मत किया कर, मैं उनके साथ हूँ, और मैं उनके अंग संग हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, वो अच्छा करेंगे। मुझे ये सब सुन के इतनी खुशी होती है, इतना कॉन्फिडेंट फील होता है कि गुरुजी बच्चों के साथ और हम सबके साथ हर समय, हर पल, हर क्षण में हैं। और मुझे पता है कि जब गुरुजी हमारे अंग संग होते, गुरुजी कभी भी हम लोगों को कोई भी गलत कदम उठाने नहीं देते, वो हमेशा हम लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। और मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबको, अपनी सभी संगत को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, हमेशा अपने चरणों से लगा के रखें, और हमेशा हम गुरुजी की सेवा करते रहें। गुरुजी हम लोगों के इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी आप अपना ख्याल रखिए गुरुजी। और मैं सभी संगत को ये बोलना चाहती हूँ कि
हर पल हर क्षण हर 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 दिन गुरु जी का स्मरण कीजिए, गुरु जी को याद करिए, गुरु जी से प्रार्थना करिए, अरदास करिए कि सर्बत का भला हो, कोई भी भूखा प्यासा परेशान दर्द में ना रहे, कोई भी गलत किसी के बारे में ना सोचे, और बस गुरु जी ऐसी हम लोगों की रक्षा करें और हम लोगों के अंग संग रहें। बस मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत धबला। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमेशा हम लोगों के अंग संग रहिएगा गुरु जी, हम लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाइएगा गुरु जी। बस हम लोगों की यही अरदास है। और गुरु जी कोई भी परेशान ना रहे, सब अच्छे कर्म करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू अलॉट गुरु जी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विथ अस गुरु जी, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस विथ यू। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी आपने मुझे शुक्राना की दात बख्शी है, उसका आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना करने की हिम्मत बख्शी है। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना है मालिक। मालिक, मैंने आपसे कुछ अरदास की थी, आपने मेरी अरदास स्वीकार करी, और उस अरदास के तहत आपने जो मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी मेरा ये काम हो जाए, गुरुजी वो काम हो रहा है। लेकिन गुरुजी फिर भी पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी आ रही है, समझ नहीं आ रही आपकी, जबकि मैसेज भी भेज रहे हैं कि जो हो रहा है वो मेरी रज़ा में हो रहा है और सही हो रहा है। गुरुजी नेगेटिविटी आ रही है, उसको दूर करवाएं, उसको दूर करवाएं गुरुजी। अपनी बख्शीश दे मालिक, दया करें, सद्बुद्धि दे, नेगेटिविटी दूर करें मेरी मालिक। नेगेटिविटी आ रही है, दूर करें कृपा मालिक, दया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हर चीज़ में साथ देते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आप हर चीज़ अपनी रज़ा में करें, हमारे दया करें मालिक, दया करें। हम नादान हैं, हम कुछ नहीं जानते, इस दुनिया के किसी कार्य को नहीं जानते, हम बहुत नादान हैं मालिक, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। आप बहुत दूर तक देखते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं मालिक, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। कृपा करके मेरे मन में कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसको दूर करें। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। मेरी एक और दूसरी अरदास थी, कोर्ट में केस लगा रखा है मालिक, उस पर अब अपनी मेहर करते, बहुत सालों से मालिक केस चल रहा है, जब उसमें हमारी कोई गलती भी नहीं, हमने ज़मीन खरीदी है और कुछ गलत लोग उस पर अपना दावा, जबकि वो सरकारी ज़मीन है मालिक। कृपा करें, कृपा करें, दया करें, अपनी दया दृष्टि दिखाएं। गलत लोग उस पर अपनी इच्छा दिखा रहे हैं मालिक। कृपा करें, कृपा करें, दया करें, अब बख्श दे मालिक। हमारे कोई बुरे कर्म है,
हमें उनकी सज़ा मिल चुकी है, अब हम बहुत बख्शनहार, आप बख्शनहार, हम लेनदार, आप हमारे पर दया करने वाले दीन दयाल, हम आपकी दया में, आपके संरक्षण में हैं मालिक, दया करें, अब बख्श दे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, आपका पल पल का शुक्राना। आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ हर पल। मालिक, मैं उस चीज़ की चिंता क्यों करूँ जिसके लिए आपने मेरे को प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। मालिक, फिर भी कुछ इस तरह के सत्संग आते हैं कि तेरे बच्चे कष्ट में हैं, तेरा पति कष्ट में, कुछ तो सुन लेती, कुछ नहीं सुन पाती, लेकिन मालिक आपका पल पल का शुक्राना, आप उसके साथ हैं, आपने उनके साथ हैं, आपने मुझे प्रॉमिस किया है, तो मैं इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे सकती, तो कृपा करके मुझे माफ़ करें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम बहुत गलतियां करते हैं और आप हमें बख्शते, आप बख्शनहार हैं, हम पर अपनी दया मेहर बनाए रखते हैं, हमें सीधे रास्ते चलाए रखते हैं। ये ज़िंदगी आसान नहीं होती मालिक, अपने कर्म भुगतने के लिए इंसान आता है, आप भी लाचार हैं, हमारे कर्म को हमें भुगतना ही पड़ेगा। आप हमारे बहुत सारे कर्म काट देते हैं, जो कर्म हम भुगतते हैं उसमें ही हम हिल जाते हैं मालिक, फिर भी आप हमारा हर पल साथ देते हो। आप हमारे सच्चे माँ बाप हो, आप हमारे सृजन करता हो, पालन करता हो, आप हमारे सारे कार्य करते हो, हम मूर्खों को समझ देते हो, हम पर दया करते हो, आगे चलाते हो, हमारा ध्यान रखते हो, हमारे अच्छे कर्मों की तरफ हमें प्रेरित करते हो मालिक। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारी बाह पकड़ने का शुक्राना, अपनी शरण में लेने का शुक्राना। सब कुछ दिया है मालिक, फिर भी इंसान कितना मोह माया में फंसा हुआ है मालिक। वो माया भी आपकी दी हुई है, शिव पुराण के अनुसार मालिक, माया में भी आप ही फंसाते हो, परीक्षा आप ही लेते हो और आप ही निकालते हो। ये सब आपकी माया है, सब आपकी माया है मालिक। दया करते हो, फिर भी दया करते हो, ये सब खेल आप रचाते हो, आप ही परीक्षा लेते हो। घर में जो मैंने किसी सत्संग में सुना, गुरुजी ही लड़ाई करवाते हैं और फिर अपनी परीक्षा में खुद देखते हैं, लेकिन मालिक अभी तक मैं सक्सेस नहीं हो पाई आपकी परीक्षा में, कहीं थोड़ी बहुत हो पाई। कोई नहीं मालिक, आप परीक्षा लेते हो, गुस्सा आ जाता है मालिक, कृपा करें मालिक, दया करें, बख्शे मालिक, बख्शे हमारी सहन शक्ति की इतनी कृपा। इतनी परीक्षा लेते हैं मालिक, आप बहुत परीक्षा लेते हैं, कोई बात नहीं मालिक, दया भी आप ही करते हैं। आपका पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मालिक। आप हम पे अपनी कृपा मेहर दृष्टि बनाए रखें, कृपा की दृष्टि बनाए रखें मालिक। सब आपके चरणों में है, सारा संसार आपके चरणों में है, हम क्या तुच्छ चीज़ है मालिक, तुच्छ चीज़ है। आपके बहुत बहुत शुक्राना, सब आपसे सिर्फ मांगते ही रहते हैं मालिक, आप सब पर कृपा करते हैं, दया करते हैं मेरे मालिक। आपका हर पल का शुक्राना। ये सब दुनिया आपकी बनाई हुई है, सब पर अपनी कृपा बनाना, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाना। जो आपकी संगत नहीं है आप तो उन पर भी कृपा करते हैं। बहुत विशाल हृदय है आपका मालिक, दया करे, सब पर दया करे मालिक। इस समय जो हालात चल रहे हैं देश के, उस पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। बख्शे मालिक, बख्शे सबको सद्बुद्धि दे, शांति दे, सब अपना एक दूसरे से अच्छी दृष्टि से मिले, अच्छे कार्य करें। इस लोक मानवता में इंसान समझ से काम ले। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कोई बात मेरे अब दिमाग में नहीं आई उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना।
हमेशा हमेशा के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग बख्शते रहना मालिक, बख्शते रहना। ये भी आप हमें बख्शते हो, ये भी हमें आप ही बख्शते हो। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं आज के अमृत वेले का शुक्राना करती हूँ और आपके चरणों में अपना नतमस्तक झुकाती हूँ मालिक, हमेशा झुकाती हूँ। बख्शते रहना मालिक, दया करते रहना। और आपका पल पल का शुक्राना, अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ मालिक। कृपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल जी कृपा करके मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, ज़रूर शेयर कर देना। मुझे मालूम है लोग बहुत लाइन में लगे होते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी गुरुजी जैसा चाहते हैं फिर भी काफ़ी दिन में शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कृपा करके प्लीज़ आप ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। मालिक आप पर बहुत बहुत कृपा और मेहर बनाए रखें। कृपा करके मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करना। आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। खत्म हो गया। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया था, पर वो पता नहीं क्यों शेयर नहीं हुआ। मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। गुरु जी के इस बार का शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना। गुरु जी मैं अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफों से गुजर रही थी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से बहुत फर्क पड़ा है। गुरुपा अभी भी मेरी जिंदगी में बहुत उलझने हैं, आप मुझे उनसे भी बाहर निकाले हैं मेरे गुरुपा। आपका हर पल शुक्राना। एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि मेरी बच्ची सब जल्दी ठीक हो जाएगा, तो विश्वास रखी। मेरे गुरुपा मेरे पति अंकल और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरुपा। अनेकों उनको आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है मेरे गुरुपा। उनको सही रास्ता दिखाइए, अपने चरणों में उनका ध्यान लगाइए मेरे गुरुपा। यही अरदास करती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। यही अरदास है मेरी मेरे गुरुपा। मेरे मालिक हे मेरे गुरुपा, सत्संग शेयर करते मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा और आगे के लिए समझ बख्शिएगा। संगत जी आप भी माफ करिएगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी जैसे आज शनिवार है और 10 मई है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग आज मॉर्निंग में कर रही हूँ। पता नहीं करा तो मैंने कल रात को भी था शेयर सत्संग, बट हो नहीं रहा था। ये तो गुरु पाक की मर्जी होती है, वही टाइमिंग चूज करते हैं। उन्हें उन्हें ही पता है कि कब क्या चीज़ शेयर करनी है। तो कोई बात नहीं, गुरु पाक कल नहीं करवाया लेकिन मैं आज कर रही हूँ।
तो संगत जी क्या होता है, पहले तो गुरुपा आपको लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना कि आपने मेरे दोनों सत्संग कल और जो परसों शेयर करते वो आपने मेरे वो यूट्यूब पे शेयर करवा दिए। तो शुक्राना है गुरुपा दिल से कि आप अपनी इतनी मेहर बरसाते हो और ये एहसास कराते हो कि मैंने तेरे शुक्राने एक्सेप्ट कर लिए। तो लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। ऐसे ही मेहर अपनी बनाए रखना, जो कि ये परिवार अब आपका परिवार है गुरुपा। मैंने तो आपको फुली सरेंडर कर दिया है। जिस मार्ग पे आप मुझे ले जाओगे मैं वहीं जाऊंगी मेरे गुरुपा। तो ये मेहर अपनी बनाए रखना। और आज जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो अपने फ्रेंड का कर रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वीट फ्रेंड है वो मेरा। तो संगत जी, जैसे वो अभी रिसेंटली ही गुरुपा से कनेक्ट हुआ है, वैसे तो वो महाशिव का भक्त है, उनके फास्ट भी रखता है, लेकिन कनेक्ट वो गुरुपा से भी रिसेंटली। अभी तो गुरुपा की मर्जी होती है ना, वो कब किसको किस टाइम कनेक्ट करे। जो कि वो मुझे बता रहा था कि वो एफपी पे गुरुपा के स्वरूप देखता था, उनके सत्संग देखता था, बट उसको ये नहीं पता था कि महाशिव ही गुरुपा है। तो जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको बताया कि जो महाशिव है वो गुरुपा ही है। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे थ्रू किसी से मतलब सेवा ली कि मैं किसी को कनेक्ट करूं, क्योंकि आप कहते भी हो कि तेरे हाथों मैंने बहुतों का कल्याण करवाना है। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी का कल्याण करवा सकूं। और आप अपने अंग संग रखते हो, मुझे अपनी सेवा में लगाते हो, अपने अपने हर मतलब मैं आपके लिए क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे गुरुपा। आप मुझे इतना ब्लेस्ड फील कराते हो, इतना स्पेशल स्पेशल चाइल्ड फील कराते हो अपना आप मुझे। तो ये मेहर ऐसे मेरी बनाए रखना मेरे गुरुपा। तो संगत जी क्या होता है, जैसे जो मेरा फ्रेंड है जिसका मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसको बिजनेस ट्रिप पे चंडीगढ़ जाना था। उसकी 6 की अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी। तो मेरा तो मैं रोज़ का मेरा रूटीन है कि मैं गुरु पा के मतलब शुक्राना गुड मॉर्निंग विश करके सुबह उसको करती हूँ, वो मुझे करता है। तो क्या होता है संगत जी, उसका मुझे मैंने उसको मैसेज किया था तो वो मुझे बताता है कि गुरुपा ने उसको मतलब किसी ना किसी फॉर्म में मतलब एहसास कराते ही हैं कि वो उनके साथ ही है। क्योंकि मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा को याद करो, गुरुपा से पूछो, गुरुपा सब कुछ बताते हैं। तो संगत जी क्या होता है, जैसे ना कल उसकी 9th की रिटर्न थी चंडीगढ़ से। तो जैसे आपको पता है कि अभी जो 22 अप्रैल को जो वो अभी अटैक हुआ था पहलगांव में, उसके बाद से स्थिति थोड़ी ख़राब है वहाँ की। तो कल जैसे वहाँ चंडीगढ़ में सब ब्लैकआउट का था, तो फिर उसका मुझे मैसेज आता है कि यहाँ तो सब ब्लैकआउट है। तो मैंने ये बोला कि सेफली आओ और गुरुपा को याद करो, सब कुछ सही होगा, गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। तो जब उसकी रात की ट्रेन थी तो मैं डिनर बना रही थी, तो उसका टेक्स्ट आता है मेरे को कि मेरा सीट नंबर 37 है। तो शुक्राना गुरुपा, पहले आपने उसको 7 नंबर से ब्लेस किया। उसकी थोड़ी देर बाद उसका टेक्स्ट आता है कि जिस 38 नंबर पे जो पैसेंजर बैठे हैं उनके हाथ में गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपने अपना मतलब साक्षात साथ होने का एहसास करा है कि मैं नाल ही हाँ। हमेशा आप मुझे कहते भी हो कि मैं हर फॉर्म में तुम्हारे नाल हूँ, चिंता मत करो, बस चिंतन करो और मेरा मंत्र जाप करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो गुरुपा मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। आपने ही अब इस मेरे मतलब मेरी ज़िंदगी की देख रेख अब आपके हाथों में है मेरे गुरुपा। तो बस जिस राह आप मुझे ले जाओगे मैं वहीं चलूँगी मेरे गुरुपा। और गुरुपा वो भी आपका बहुत ही प्यारा भक्त है, बहुत ही स्वीट है गुरुपा। उसको भी हर मार्ग पे सफलता दिलाना, जिस फील्ड में भी वो पैर रखे उसमें उसको सफलता ही दिलाना मेरे गुरुपा। उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भरना, उसके सारे सपने पूरे करना गुरुपा। हमेशा उसके अंग संग रहना, उसे अपने प्रोटेक्टिव कवच में रखना मेरे गुरुपा। हमेशा उसके साथ रहना, वो जिस मार्ग पे भी जाए हमेशा उसके साथ चलना मेरे गुरुपा। वो आपका बहुत प्यारा भक्त है और बहुत स्वीट है वो गुरुपा। उसको हमेशा ही खुशियों से भरना, उसकी ज़िंदगी में सतरंगी रंग भरना गुरुपा। बस यही मेहर बनाए रखना अपनी, ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे ही साथ निभाते रहना, अपने चरण कमल में रखना मेरे गुरुपा। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। बस यही मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा।
और अगर मुझे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो मेरे गुरुपा, तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। सॉरी समझ। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, बाँ पकड़ के चलाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पति की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटी के हस्बैंड की तरफ से और नन्हे से बच्चे की तरफ से, गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मेरे बहुत प्यारे, बहुत न्यारे, पल पल कृपा बरसाते, पल पल मेहरे करते हैं, पल पल साथ निभाते। संगत जी, अमृत वेला, संध्या वेला, सारा दिन अभी सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते और हमें ब्लेस करते। सुबह अमृत वेला में 2 घंटे का या 2.5 घंटे का सत्संग सुनवाते कि हमारे कष्ट कटे। गुरु जी, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, उसमें आप संकेत देते हैं कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे याद रहे। मैं भूल जाती हूँ गुरु जी, मेरे दिमाग में नहीं रहता कुछ। सुनती हूँ तो याद रहता है और उसके बाद याद करने की कोशिश करती हूँ तो भूल जाती हूँ गुरुपा। प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि मेरे याद रहे। और हाँ, कई बार गुरुजी आपके संकेत भी मुझे समझ में नहीं आते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, साफ साफ सीधे लफ्ज़ों में मुझे बता दिया करो ताकि आपकी बेटी को समझ आ जाए। संगत जी, गुरुजी ने
मुझे और मेरे परिवार को, जो कि उनका ही परिवार है, बहुत ब्लेस किया है। मेरे पति अंकल को जीवन दान दिया है। और उनके लाइफ में भी काफ़ी चेंज हुआ है। बेटे को भी जीवन दान दिया है, उसकी भी पल पल रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। उसे भी हर दुख संकटों से बचा रहे हैं। और गुरु जी की कृपा करेंगे, गुरु जी की मेहर करेंगे। सब गुरु जी पे छोड़ा हुआ है। गुरु जी को टोटली समर्पण है। ये परिवार भी गुरु जी का परिवार है। गुरु जी इसके हेड ऑफ द फैमिली। गुरु जी आपने ही देखना है, आपने ही देखना है। सत्संग में बहुत कुछ बताया है आपने, मुझे नहीं याद आता। आपने ब्लैक मैजिक के बारे में भी बताया है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी गुरुपा, जो भी संकट है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी कुछ है, वो सब आपने ही ठीक करना है गुरुपा। हम कुछ नहीं जानते। उन लोगों को भी आपने ही देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आपने ही देखना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और यही प्रार्थना करती हूँ, जो आजकल संकट का माहौल है, उस संकट में जो हमारे फौजी भाई बहन हैं, उनकी रक्षा करना, उनका हौसला बुलंद करना, उन्हें हिम्मत देना, उनकी और एक पूरे देश की रक्षा करना गुरुपा। इस संकट से उभारना, वो देश के लाल, देश के सपूत, देश की वीरांगना जीत के अपने घर वापस लौटे, अपने परिवारों में। यही आपसे प्रार्थना है गुरुपा, यही अरदास है। और मैं सारी संगत से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो भी अरदास करें उनकी मंगल कामना के लिए, उनके सुख के लिए। वो है तो हम सुकून चैन की नींद सो रहे हैं। हे गुरुपा, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। आज सुबह अमृत वेला में, हमें नहीं पता यहाँ ब्लैकआउट होता है, तो मैंने अंधेरे में बैठ के, बस फ़ोन की लाइट में ही मंदिर में अपने बैठ के अमृत वेला किया। अब सुबह का दिन हो गया है, तो अब दिन को देखा है, रोशनी को देखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिस बीमारी के बारे में आपने बताया है गुरु जी, हेल्थ ब्लेस करना, उसका क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी आप मुझे गाइड करेंगे। गुरु जी ने आज जो सत्संग सुनवाया है, गुरु जी ने बोला कि मैं तेरा संकट काटने आया हूँ, तेरी विपदा दूर करने आया हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने आया हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर मेरे करते हैं, कृपा बरसाते हैं, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखों का अंत करना।
ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂਗ ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋर्ट केस चल रहा है कोर्ट केस जित हासिल होकर केस खत्म हो जाए। जो अंकल जी आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जय जी, गुरु बाबा जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरु जी के सत्संग एक बार फिर लेके आई हूँ, और कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी आप भी, जैसा कि संगत जी मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक सत्संग शेयर किया था, उसमें अपनी एक थोड़ी सी परेशानी बताई थी मैंने मैसेज को लेके। पहले तो मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। वो जो मैं बोल रही थी कि गुरुजी के मैसेज ऐसे आते हैं एकदम दिल दहल जाता है, उसके पीछे भी एक यही कहानी है कि मेरे गुरु महाराज जानते हैं। संगत जी, मुझे ना आज्ञा नहीं है मेरे गुरुजी की, शायद क्या है ही नहीं आज्ञा। तभी आज तक मुझे 3 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। मैंने कई बार ऐसे सत्संग करे हैं जिसमें मैंने अपनी बताई है ये बातें, पर मेरे गुरु महाराज नहीं चाहते कि मैं ये बातें किसी के साथ शेयर करूं, इसीलिए वो सत्संग मेरे शेयर ही नहीं होते हैं, पहुंच ही नहीं पाते हैं, और कुछ भी वजह हो जाती है, इसीलिए मैं अब उन बातों के बारे में जिक्र नहीं करती हूँ। बस इतना बताऊंगी संगत जी कि इस मैसेज के डर के पीछे मेरा पीछे का जो जीवन बीता है ना, वो एक डरावना है, बहुत ज्यादा डरावना है। इसीलिए आज ही मेरा दिल दहल जाता है। हल्की सी एक आवाज मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मेरा दिल इतना कमजोर सा हो चुका है ना, मतलब दहशत से हर वक्त घबराहट, जब मर्जी मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मैंने जितना कुछ सहा ना, अपने बच्चों के खून देखे हैं मैंने अपनी आंखों से, उनको चोटें लगी देखी हैं, अपना घर बर्बाद होते हुए देखा है, अपना घर टूटते हुए देखा है, अपना घर बिखरते हुए देखा है। और जब से होश संभाला है ना, जीवन में सिवाय दुख परेशानी के और रोने के कुछ नहीं देखा। खुशी खुशी मैं नहीं जानती कब आती है कब चली जाती है। जबरदस्ती एक खुशी हासिल करने का मतलब है उसके उसका मुझे बहुत बड़ा फिर भुगतान करना पड़ता है, उससे ज्यादा मुझे रोना पड़ता है। हंसना छोड़ दिया डर की वजह से कि अगर हंसूंगी तो इससे ज्यादा रोना पड़ जाएगा। ये तो अपने गुरुजी की कृपा से थोड़ा सा अब हंसने लगी हूँ। यही वजह थी जो मैं बोल रही थी कि मैसेजों से मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि अभी भी मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो डर मेरा पूरी तरह नहीं निकलता। इतने सालों का डर इतनी आसानी से तो मेरे गुरुजी ही निकाल सकते हैं, मेरे बस की तो नहीं है। गुरु महाराज मुझे माफ कर देना अगर कोई भूल हुई हो। आपकी आज्ञा नहीं है मुझे पूरी बातें बताने की, और ना ही इतना लंबा सत्संग गुरुजी अगर बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस संगत जी, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ही मैंने अपनी परेशानी बता दी है। अच्छे भी आते हैं मेरे गुरुजी के मैसेज। कल इतने अच्छे मैसेज आए मेरे गुरु महाराज का सुबह सुबह कि मेरी तो एकदम से चेहरे पे पूरी मुस्कान ऐसी आई कि मेरा दिल खुश हो गया। जब मैंने वो परसों सत्संग
किया उसके बाद से मेरे गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज आए मेरे पास, मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, दोपहर को फिर एक मैसेज ऐसा आया कि पुत्र कहीं सेफ जगह चली जा, कहीं अपनी फैमिली के पास चली जा, तेरी सेफ्टी वहीं पर है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या है ये। उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु महाराज मेरी सेफ्टी तो आपके पास है, आपके चरणों में है, आपके सामने है। जब साक्षात आप मेरे पास बैठे हो तो मुझे किसी की सेफ्टी की क्या जरूरत है, यहाँ से ज्यादा कोई सेफ्टी नहीं है। और अगर ये मैसेज मेरे लिए है ना गुरु महाराज, तो कहाँ है वो मेरी फैमिली? आपसे बड़ी फैमिली कौन हो सकती है? और जहाँ भी भेजना ना आप भेजना मेरे गुरु महाराज, मैं नहीं जानती मुझे कहाँ जाना है। मेरी फैमिली के बारे में आप अच्छे से जानते हो। मेरी फैमिली तो बिखरी हुई है, बेटियां अपने घर की हैं, पति काम बाहर की गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी पे रहते हैं, बेटा गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी पे रहता है। छोटा बेटा मेरा बेकार हुआ पड़ा है, और नशे के चक्कर में वो इधर उधर भटकता है। आजकल आपकी कृपा से वो है थोड़ा सा बंधन में। पर मेरे गुरु महाराज कहाँ जाऊं मैं? आप मुझे रास्ता दिखाना, जिधर आप चलाओगे मैं चल दूंगी, जिसके पास भेजना चाहोगे मैं चली जाऊंगी, मायके में या जिसके भी पास। पर मेरी सेफ्टी तो आप ही के पास है मेरे गुरु महाराज, आपके होते हुए मुझे क्या सेफ्टी की जरूरत है? उसके बाद वो मैसेज मेरे पास इतना अच्छा आया मेरे गुरुजी का, हंसते हुए खुश होते हुए, बहुत अच्छा उसका जवाब आया मेरे गुरु महाराज का। जब मैं थोड़ा चिंता में पड़ गई और गुरुजी से बातें करी तो गुरुजी ने कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू क्यों घबरा रही है, मैं हूं ना तेरे पास, मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा मैसेज कि बस मैं तो, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं होते हैं। गुरु महाराज आपके शुक्राने के अलावा इतनी हिम्मत मेरे गुरु महाराज देते हैं। मैं समझ गई कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं था, मेरे गुरुजी ने मुझे संकेत दे दिया। संगत जी उसके बाद कल मैं, हवा चल रही थी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी, मैं बाहर गई, मुझे गुरुजी के चरण में प्रेम कराने के लिए दिया हुआ था मैंने, वो लेने जाना था। तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी और एक ही दम जैसे मैं ताला लगाकर बाहर निकली तो वो आंधी में बदलने लगी। तो मैंने कहा गुरु महाराज हवा चलाना पर आंधी मत चलने देना, खिड़की भी खुली हुई है और अंदर सारे में धूल हो जाएगी, और आप तो जानते हो मैं कैसे कैसे साफ सफाई करती हूँ, मेरी तबीयत भी अच्छे से सही नहीं रहती है। हालांकि सारा काम आप करा देते हो, मेरे से हिम्मत दे देते हो, पर फिर भी गुरुजी बाहर भी जा रही हूँ, धूल मिट्टी, हवा चलाना ठंडी ठंडी, पर धूल मत उड़ने देना। संगत जी मेरे गुरु महाराज ने ऐसा ही किया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे गुरुजी मेरी एक आवाज में ही मेरे अपनी बेटी की पुकार सुन लेते हैं। बात करते ही मेरे गुरुजी तुरंत उस काम को कर देते हैं। मेरे गुरु महाराज ने ठंडी ठंडी हवा चलाई पर आंधी नहीं आने दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उसके बाद उससे पहले मेरी बेटी के गाल पे, जहाँ उसके गाल पे एक तिल है बहुत मोटा, बचपन से ही है संगत जी, वो कई दिन से बहुत परेशान थी, वो इतना मोटा हो रहा था, उसके पास गांठ सी बनी हुई थी, जैसे गांगन होती है ना संगत जी, पता नहीं आप लोग जानते हो या नहीं, पर बिल्कुल लाल हो रहा था, उसमें कोई मुंह नहीं बना हुआ था, फोड़े जैसा था वो बिल्कुल। मस्सा जो उसका, वो मस्सा नहीं, वो जो तिल है उसके पास ही था, ऐसा लग रहा था तिल भी निकल जाएगा इसके चक्कर में, वो तिल निकलवाना नहीं चाहती है संगत जी। मैं उसको कह रही थी गुरुजी का जल प्रसाद लगा, चंदन तिलक लगा गुरुजी का,
जाप मंत्र कर इस पे हाथ रख के। उसके बाद संगत जी मैंने क्या करा, वो मेरे पास मेरे वीडियो कॉल पे थी, तो मैंने अंगूठा रखा उसके गाल पे बात करते करते, और उसे पता ही नहीं चला जहाँ उसका फेस था। और मैंने अपने गुरु महाराज का जाप मंत्र किया 7 बार। संगत जी तीसरे दिन उसका फोन आया, दूसरे दिन तो वो नहीं कर पाई, बिजी होगी। तीसरे दिन उसका फोन आया, मैंने देखा वो काला पड़ रहा था, वो नीचे बैठा हुआ था। मैंने कहा तेरा इस कैसा है? कह रही मम्मी ठीक है, मैंने दवाई खाई थी, आराम हो गया, और मैंने गुरुजी का जल भी लगाया था और मैंने जाप मंत्र भी किया था। मैं कहा, ठीक है। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा जाप मंत्र मैंने भी किया था, मैंने कहा अंगूठा लगा के तेरे इसके ऊपर। तो वो हंसने लगी, कह रही तभी ठीक हो गया मम्मी ये। कह रही नहीं दवाई तो मैं पहले से ही खा रही थी, तब आराम नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, उसका वो ठीक हो गया। संगत जी मेरे गुरु जी बहुत सुनते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं और बहुत शक्ति देते हैं। मैसेज आजकल कल से मेरे गुरु जी अच्छे दे रहे हैं मुझे। मेरे गुरु महाराज का मैं शुक्राना जल्दी से नहीं ज्यादा शेयर कर पाती हूँ। कल मेरे पूरा दिन मैं करना तो कल ही चाह रही थी, पर शायद मेरे गुरु महाराज की मर्जी नहीं थी। शायद, फिर शायद, बस शायद ही लगता है हमारे से। क्षमा करना गुरु महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं है, मर्जी ही नहीं थी उनकी, नहीं तो कल ही हो जाता ये शुक्राना सत्संग। मैंने सुबह से सोच रही थी दोपहर को करूंगी, दोपहर को सोचा शाम को करूंगी, पर नहीं हुआ। और अब मेरे गुरुजी ने करवाया। कल मेरी तबीयत भी कुछ खराब सी हो रही थी, घबराहट सी, बेचैनी सी बहुत ज्यादा। थोड़ा मुझे पैसे वैसे के चक्कर में भी कहीं जाना था, मेरा भतीजा भी आया हुआ था संगत जी, उसको छोड़ने भी गई थी। और हाँ, उसका भी एक सत्संग है, वो कभी बाहर नहीं निकलता। वो अभी 18 साल का नहीं है, कभी अकेला नहीं गया कहीं भी। पहली बार वो मेरे यहाँ से गया अपने घर, उसे जाना जरूरी था। मैंने अरदास करी गुरु महाराज ये सही सलामत अपने घर पहुंचे, इसे रास्ते नहीं पता। संगत जी वो भी सही सलामत अपने घर पहुंच गया, मेरे गुरु जी ने उसे सही सलामत घर पहुंचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे डर लग रहा था कहीं ये भटक ना जाए, और वो नहीं भटका। जो बच्चा पहली बार, उससे पहले कभी वो कहीं नहीं गया, स्कूल से घर, घर से स्कूल, वो सही सलामत अपने घर गया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं थोड़ा सा एक सबसे हाथ जोड़कर बस, और अपने गुरु जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा जो भी मेरे पास शाम को फोन आया था, जिसको मैं कह रही थी नशा करता है, इस टाइम बहुत परेशान है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अरदास करना संगत जी सारे मेरे गुरु महाराज सुनते तो है सबकी, पर फिर भी उस बच्चे के लिए, मेरे के लिए अरदास करना। वो इस टाइम हॉस्पिटल में है, फोन आया था उसका कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। उसकी हालत ज्यादा खराब है, कमजोर बहुत है, चक्कर आते हैं उसे इस टाइम खूनी पेचिश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है वो। मेरे गुरु महाराज रक्षा करना मेरे गुरु महाराज। अब मेरे अंदर शक्ति नहीं मेरे गुरु महाराज अपना की और बच्चा खोने की। मैं पहले अभी हाल फिलहाल एक बच्चा अपना खो के बैठी हूँ, रक्षा करना मेरे गुरु महाराज। मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा हुआ सब कुछ, आप उसे जिंदगी दोगे। मैंने तो जिंदगी की आस लगाई हुई है, जिंदगी की दुआ कर रखी है। इस माँ को अब तड़पने मत देना गुरु महाराज, अब नहीं मुझ में शक्ति मेरे गुरु जी। रक्षा करना मेरे गुरु का उस बच्चे की। बिल्कुल कल फोन अच्छा ही आए गुरु जी। एक बेटा अपनी माँ से ये बोल रहा है, मम्मी अगर मुझे कुछ हो जाए तो कोई साई करके उसने बताया कि वहां पे पता कर लेना। कितनी बड़ी बात है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, संभाला। मेरे गुरुजी का वही मैं समझ गई, मेरे गुरुजी कुछ उसका कष्ट काट रहे हैं, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे मेरे गुरुजी।
उसके सारे कष्ट कर्म काट रहे हैं और उसे ठीक कर देंगे और जल्द से जल्द घर लेके आएंगे। और जिस दिन संगत जी वो अपने घर बिल्कुल ठीक होके आ जाएगा उस दिन फिर मैं एक सत्संग बड़ा लेके आऊंगी अपने गुरु महाराज का। और मेरे गुरु जी ही लाएंगे, मैं क्या लाऊंगी, मेरे गुरु जी खुद करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे मुझे नहीं पता, फोन पे शेयर करवाएंगे या कहीं करवाएंगे मैं नहीं जानती, पर करवाएंगे जरूर। मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना। कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। बस अब मेरे बस की रोना नहीं है मेरे गुरु महाराज, मैं बहुत रो चुकी हूँ। बस अब मत रोने देना मुझे गुरु जी। अब अगर आंसू आया हुआ तो खुशी की आए, दुख के ना आए गुरु महाराज, दुख के ना आए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का मेरे जीवन में आने का, मुझे संभालने का, मुझे हिम्मत देने का। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु महाराज। संगत जी, जाने न जाने मैंने कुछ कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना आप सब भी। और जो आंटी ये सत्संग शेयर कराती है मेरा सत्संग शेयर कर देना। मेरे गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं इसलिए मैं कर देती हूँ। कोई भूल हो तो क्षमा कर देना सब मुझे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।